बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज एक हम हल्दी सी रेसिपी लेके आए हैं, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी, जो हम शादियों पे जाके फ्रूट कस्टर्ड खाते हैं, बहुत ही मज़े से क्रीमी फ्रूट कस्टर्ड, वो आज हम बनाने वाले हैं घर में। कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो लोग जो लड़ाते हैं और बनाते हैं एक मज़ेदार सी चीज़, और वो हमारे से घर में नहीं बनती। आज उसी तरह का हम फ्रूट कस्टर्ड बनाने वाले हैं, बहुत ही टेस्टी और यमी। तो आइए फिर देख लेते हैं। फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले हमें अच्छा थिक वाला दूध चाहिए, जो हमने 2 लीटर डालना है। यहाँ हमने 1 लीटर डाल दिया है और 1 लीटर हम और इसमें ऐड करेंगे। तो 2 लीटर दूध का हम फार्मूला आपको दे रहे हैं। अगर आपने 1 लीटर का बनाना है तो बना सकते हैं, क्योंकि जो मैं आपको क्वांटिटी बताती जाऊँगी आपने उसका आधा करते जाना। दूध जो है पहले से बॉयल हुआ हुआ अच्छा थिक वाला दूध था, लेकिन एक जोश हम उसको दिलाएंगे। दूसरी तरफ हम इसमें ले लिया 1 कप और दूध। इसमें हम डालेंगे 5 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर। 5 टेबल स्पून इसलिए कहा है कि हमें ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं चाहिए। ये कस्टर्ड थोड़ा सा हमें जो है इस तरह का चाहिए, थोड़ा सा लिक्विडी सा, क्योंकि हमने इसमें फ्रूट ऐड करने हैं। अगर हम इसको इतना थिक कर देंगे तो फिर वो मज़े का नहीं बनेगा, क्रीमी सा नहीं बनेगा और टेस्टी नहीं बनेगा, क्योंकि फ्रूट हमने इसमें मिक्स करने हैं, वो बाद में इस तरह अच्छा नहीं लगेगा। तो बहुत थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा आपने इसको सख्त नहीं कर देना। हमने 5 टेबल स्पून 2 लीटर में इनफ रहेगा। कस्टर्ड पाउडर हमने डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसको हमने बना लिया है लम्सरी। और दूसरी तरफ दूध में अच्छा सा जोश आ चुका है, क्योंकि हमने आपको कहा था कि दूध पहले से बॉयल हुआ हुआ थिक दूध है। तो इसमें हम डाल देंगे चीनी। तो 1 कप हम चीनी डालेंगे 2 किलो दूध में। अगर आप 1 लीटर का बना रहे हैं तो उसमें हाफ कप जाएगा। कभी भी कोई चीज़ 1 लीटर की बनाए तो हाफ कप चीनी डालें तो परफेक्ट मीठा रहेगा। जो इसमें परफेक्ट मीठा होता है वो हाफ कप में जो आता है वो इनफ होता है। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा डालना चाहते हैं, ज़्यादा मीठा खाते हैं, तो वो आपकी चॉइस है। ये हमने आपको एक फार्मूला दे दिया है। कभी आप 1 लीटर का बनाएं तो बार बार उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं, हाफ कप डाल दें जो मेजरमेंट वाला कप होता है, तो मीठा आपका परफेक्ट हो जाएगा। तो ये देखें दूध में अच्छे से चीनी जो डिज़ोल्व हो चुकी है। अब हम इस तरह करेंगे कि ये वनीला कस्टर्ड वाला घोल है दूध वाला, इसको हम एक दफ़ा अच्छे से स्टिर कर लेंगे, क्योंकि ये नीचे जाके बैठ जाता है, और फिर हम इसको डाल देंगे। तो ये देखिए यहाँ हमने इसको सारा ही डाल दिया है और स्पैचुला की मदद से अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि हमें इसमें गुठली उठली नहीं चाहिए। और आपने देखना है कि जैसे ही हम एक दफ़ा कस्टर्ड डालते हैं तो वो ठीक हो जाता है। जैसे वो थिक होता है तो परेशान नहीं होना, और ना ही नीचे उतार लेना कि ये ज़्यादा थिक हो जाएगा। आपने उसको पकाना है। उसको पकाना है 4 से 5 मिनट। जैसे मैंने ये देखे, मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर डाला है इसमें, तो मैं इसको 4 से 5 मिनट पकाऊंगी। 4 से 5 मिनट पकाने से ये होगा कि जो लोग कहते हैं कि कस्टर्ड बनाने के बाद हमारा कस्टर्ड जो है पानी छोड़ देता है, हमारे जो फ्रूट इसमें डाले होते हैं वो पानी छोड़ देते हैं, या वो नरम पड़ चुका है, इस तरह जायके वाला नहीं रहा, तो उसका जो रीज़न वो यही होता है कि आप लोग उसको पकाते नहीं हैं। यहाँ मैंने इसको 4 मिनट पकाया, ये देखें अब बहुत ही अच्छे से ये पक चुका है, और इसकी कंसिस्टेंसी भी हमने आपको दिखा दी है, इस तरह का होना चाहिए। अब हम इसको उतार के तो उतारेंगे, लेकिन उतारने से पहले इसमें जो क्रीमी चीज़ है वो डालेंगे। इसमें हम डालेंगे क्रीम। तो मलाई है हमारे पास 1 प्याली, तो 1 प्याली है, लेकिन इसको अगर पैकेट के हिसाब से देखा जाए तो 1 पैकेट जो हम टेट्रा पैक का लेके आते हैं उतनी ये मैंने मलाई डाल दी है। अगर आपके पास होममेड फ्रेश वाली मलाई नहीं है तो फिर आप टेट्रा पैक जो है टेट्रा पैक क्रीम जो है वो 1 पैकेट 2 लीटर में डाल सकते हैं। अगर 1 लीटर है तो आधा आप इसमें पैकेट डाल दें। तो क्रीम हमने इसमें डाल दी है। हमने आपको पहले बताया कि हमने इसमें 1 पैकेट जितनी हमने मलाई डाल दी है। तो आप टाट्रा पैक क्रीम जो वो ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास होममेड इस तरह की मलाई नहीं है। तो इसको हम अच्छे से स्टिर करेंगे। ये देखिए हमने मिक्स कर दिया है, बहुत ही अच्छा सा क्रीमी सा हमारा कस्टर्ड जो है बन चुका है। इसको अच्छा सा मिक्स करने के बाद अब हम इस तरह करेंगे कि इसको उतारेंगे, और उतार के इसको बाउल में रख के तो इसको ठंडा करेंगे, पहले रूम टेम्परेचर पे, फिर हम इसको रेफ्रिजरेटर में रखेंगे 1 घंटा के लिए, क्योंकि हमने इसमें फ्रूट मिक्स करने हैं तो गर्मा गर्म में जो है नहीं मिक्स किए जाते, वो ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए मैंने स्पैचुला आपको उठा के दिखा दिया था, इस तरह कोट उसके ऊपर हो जाना चाहिए। ये देखिए हमारे पास ठंडा होके आ चुका है। हमने रखा है इसको 1 घंटा रेफ्रिजरेटर में, और ये बहुत ही अच्छे से ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद हमने आपको इसकी कंडीशन दिखा दी है। और अब हम इसमें फ्रूट मिक्स करेंगे। फ्रूट मिक्स हम कर रहे हैं, सबसे पहले हम केले को हमने काट के रख दिया था।
2 लीटर दूध का ये हमने आपके सामने क्रीमी कस्टर्ड बनाया। इसमें हमने 10 किलो का इस्तेमाल किया है। तो आप इसका अगर 1 लीटर का बना रहे हो तो आप इसका आधा करते जाए। मैं काफ़ी दफ़ा आपको बता चुकी हूँ इस वीडियो में कि आप इसका आधा कर लें। और ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया फ्रूट केक। फ्रूट केक मैंने 1 पैकेट लिया था, उसको छोटा छोटा काट लिया था, वो भी मैंने डाल दिया है। अंगूर डाले हैं 1 प्याली। तो क्वांटिटी के हिसाब से मैंने आपको वज़न के हिसाब से बता रही हूँ कि 1 पाव मेरे पास अंगूर थे। 1 पैकेट मैंने इसमें फ्रूट केक जो है वो उसको काट के ऐड कर दिया है। तो सारी चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स कर देनी चाहिए। फ्रूट आप अपनी पसंद से कोई सा और भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद है। जो नहीं पसंद वो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखें, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद अब हम इसको डिश आउट करेंगे और दिखाएंगे कि ये मज़ेदार सा क्रीमी फ्रूट कस्टर्ड जो हम शादियों पे जाके खाते हैं वो उसका टेक्सचर किस तरह का होता है और किस तरह हमने इसको घर में बनाया। कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, बहुत ही ईजी है, आसान है और हेल्दी रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में। तो इस पॉइंट पर मैं आपको याद कराती चलूँ कि अगर आपने अभी तक जो है सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया, क्योंकि सिटी हांडी रोटी की कोशिश होती है रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए इजी, सिंपल और आसान से आसान रेसिपी लाई जाए। तो ये देखिए, इसको हमने गार्निश भी कर दिया है। हमने गार्निश में इस्तेमाल किया है, वो भी हम आपको बता देते हैं। फ्रूट केक था, उसको हमने थोड़ा सा उसको चूरा करके वो हमने सैडो पे डाला है। इसके ऊपर हमने डाल दिए बादाम, इसके ऊपर अंगूर डाल दिए हैं। बहुत ही क्रीमी सा हमारा फ्रूट कस्टर्ड बन चुका है। एक हमने इस तरह जो है आपके लिए ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार सी हमने बना दी है कि आप इसको बनाएं, घर में एंजॉय करें। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी क्रीमी फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी जो हमने आपके साथ शेयर कर दी है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।